हाँ माई, मेरे होते हुए मेरा पति किसी दूसरी औरत का पति बनकर उसके साथ रहे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप माई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तू शांत रह कनिका। जो हम सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। आप ठीक सोच रही हैं माई, लेकिन मेरे लिए नहीं, राधिका और उसके परिवार के लिए। लेकिन मेरा तो इसमें नुकसान ही नुकसान है ना माई। आप गैरों के भले बुरे के बारे में सोच रही हैं, लेकिन आपकी अपनी बेटी, उसके भले का क्या? कनिका, इंसान को इतना मतलबी नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपना भला बुरा सोचे। राधिका और उसका परिवार इतना मुसीबत से गुजरे हैं। अगर दामाद बाबू कुछ दिन हुआ रहे कि उनका मदद कर सकते है तो इमा परेशानी का क्या बात है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माता राम जी, पहले आप अभय बाबू के दिल्ली जाए से बहुत परेशान रहे, लेकिन अब आप खुद ही अभय बाबू को दिल्ली भेजना चाहते हैं। हमका कुछ समझ नहीं आता माता राम जी। अगर सारी बात तुम्हारी समझ में आ जाए हनुमान, तो क्या तू ही हमारी जगह डेयरी में नहीं बैठ जाएगा? पहला हम थोड़ा बहुत व्यापार बढ़ाए का खातिर उन नए राजपुरोहित लोगन से संबंध बनाना चाहते थे, और अब जिससे हमारा खास संबंध है वही राजपुरोहित बन गया। समझे कि नहीं? जी माता राम जी। पहला तो हमको भी बहुत क्रोध आया रहा दामाद बाबू पे, और फिर जब हमारा क्रोध शांत हुआ और हम ठंडे दिमाग से ई बात पर विचार किए, तो ई बात हमरा समझ में आई कि जो काम हम इतने सालन में नहीं कर सके, वो दामाद बाबू राजपुरोहित बन के एक ही झटके में कर दिए। पलक झपकते 600 करोड़ का संपत्ति का मालिक हुई गए। कनिका तो बाल बुद्धि है, ना ही समझ रही कि अगर दामाद बाबू राजपुरोहित बने तो वो इस सारी संपत्ति की मालकिन होगी। भावुक हुई जा रही है पगली, पर हम तो उका तरह भावना में बह के इतना बड़ा मौका को हाथ से ना ही जाने दे सकत ना। लेकिन माता राम जी, अभय बाबू तो कनिका का पक्ष में है। वो दिल्ली जाके राजपुरोहित संभालने को तैयार ही नहीं है। तैयार ना ही है हनुमान प्रसाद, तो हम का उका तैयार करना पड़ेगा। लेकिन माता राम जी, वो लड़की राधिका। राधिका का है हनुमान। जैसा ही दामाद बाबू का हाथ में राजपुरोहिती आता है, हम उका परिवार का संग दूध में पड़ा मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देंगे। फिर दामाद बाबू होंगे राजपुरोहित, हमरी कनिका होगी राजपुरोहिताइन, और हम होंगे 600 करोड़ के मालिक। और रही बात कनिका की चिंता की, उनकी चिंता से हम बिल्कुल चिंतित नहीं हनुमान। हम अपना दामाद बाबू को अच्छी तरह जानते हैं हनुमान। वो रामचंद्र जी का साक्षात अवतार हैं। हमरी और हमरी बेटी का तरफ अपना वफादारी कभी ना ही छोड़ेंगे। आप प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं अपनी जान दे दूं। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी वो थोड़ा चक्कर आ गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे हमारे कमरे तक छोड़ दो।
मुझे नहीं पता था कि मेरे नाटक का इतना असर होगा तुम पर। अब तो ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हें आराम करो, मैं भी है। अभय, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। प्लीज अभय, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। मुझे माताराम जी से कुछ बात करनी है। जाओ अभय, लेकिन जब तुम लौट कर आओगी, कुछ खास तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये सब क्या है? दूध। अभय, तुम इतना काम करते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। कम से कम एक गिलास दूध तो पी लो। अभी चोट लग जाएगी, पीछे हट जाओ। ये क्या है अभय? पहले तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर जाती थी तो तुम परेशान हो जाते थे। लेकिन अब तो तुम मुझसे ऐसे बिहेव करते हो जैसे मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, कोई अजनबी हो। नहीं अभय, बीवी हूं मैं तुम्हारी, और तुम्हारा इस तरह से कतराना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीपू, पापा पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे साथ सोने चलोगे ना? हाँ बेटा चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।